ही वॉज अमेजिंग। तो इंडिया ने साबित किया कि हाँ ठीक है, अगर बुमराह नहीं भी है तो बॉलिंग अटैक इतना कोई क्लूलेस नहीं आप समझ सकते कि वो 20 खिलाड़ी आउट ना कर सके। हाँ, मेजोरिटी ऑफ द विकेट यहाँ पे फास्ट बॉलर्स ही आपके लेंगे, और वो चाहे इंग्लैंड के हो या इंडिया के हो। तो मेजोरिटी ऑफ द विकेट्स वो फास्ट बॉलर्स ने ही लेनी है। मेजोरिटी से मुराद है कि 90%, 20 विकेटें आपने लेनी है तो 17-18 विकेटें आपके फास्ट बॉलर लेंगे। तो उसमें से 10 विकेटें आकाशदीप की, सिराज ने भी पहली इनिंग्स में 6, दूसरी में 1 और टोटल 7 विकेटें मैच में। तो दोनों के लिए बॉलिंग में बहुत शानदार ये मैच था, बॉलिंग के एतबार से भी, बैटिंग के एतबार से भी, और फील्डिंग में भी कैच वगैरह नहीं छोड़े। इंडिया पहला मैच क्यों हारा, क्योंकि फील्डिंग बड़ी बेकार थी, वो पहले नंबर की रीजन थी। 7-8 कैच जो है उन्होंने 9 कैच आई गेस छोड़ दिए थे। तो यहाँ पे वो वाली कहानी भी नहीं हुई, कैचेस भी इन्होंने पकड़े। और फिर वो जो मोमेंटम था, पहले मैच में इन्होंने 430 पे 3 खिलाड़ी आउट हैं तो 471 पे पूरी टीम आउट हो रही है, वो काम नहीं किया। यहाँ 211 पे 5 आउट थे, लग रहा था कि बहुत अच्छा खेल के शायद 400 को टच कर लेंगे। वहां पे क्लोज टू 600, 587 टू बी एग्जैक्ट जाके रन बोर्ड पे डाले, और उस प्रेशर से इंग्लैंड निकल ही नहीं सका। इंग्लैंड दे फील कंफर्टेबल, अगर रन आप उनको 200, 360, 70, 80 या 400 के करीब करीब रखकर रन रहे, तो इंग्लैंड वो अच्छी साइड है, उसने ये बार बार करके भी दिखाया हुआ। लेकिन उनके उनके कंफर्ट जोन से इतना काम ऊपर चला गया, तो फिर भाई वो देखते ही रहे कि हाँ जी हमने क्या करना है क्या नहीं करना। और पहली इनिंग्स में भी जाहिर है कि 600 के करीब रन थे, तो 400 पे पहुंचा इंग्लैंड। और जब उनको टारगेट मिला तो वो भी 600 के पार का टारगेट, बहुत बड़ा, जो कि हम सोच रहे थे कि शायद कि कुछ ज्यादा ही लंबा खींच दिया इन्होंने, बट इवेंचुअली एट द एंड दे वन क्वाइट कंफर्टेबली। मैच में जब भी मैच लाइव देखो तो इंडिया ही बैटिंग कर रहा होता था। उन्होंने 235 ओवर बैटिंग किया इंडिया, 235 ओवर्स। और सेशन के एतबार से आप देखें कि लिटरली 2 दिन में बॉलिंग जो 85-85 ओवर, 90-90 तो मैं 3-1 की प्रिडिक्शन पे कायम हूं कि इंग्लैंड जो है इस सीरीज को 3-1 से जीतेगा। तो एक क्या वो होगा, क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। जाहिर है उन्होंने कहा एक आध बारिश या ड्रॉ हो ही सकता है। देखिए कल शुभमन गिल ने भी इस पे क्लियरेंस दी, और आज भारत ने आराम का दिन था। और आपको पता है 10 जुलाई से जो थर्ड टेस्ट है वो लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अब अपडेट्स ये आ रही है कि भारत अपनी टीम में एक बड़ी तब्दीली करने जा रहा है, और वो तब्दीली है जसप्रीत बुमराह की। बुमराह टीम इंडिया में वापसी करने जा रहे हैं, और प्रसिद्ध कृष्णा को बेंच करवाया जाएगा। यानी कि भारत का जो लॉर्ड्स में जहां पे कहा जा रहा है कि विकेट बोलिंग वाला विकेट होगा, फ्लैट विकेट नहीं होगा। बॉलर्स को बहुत हेल्प मिलने वाली है। आगे भी लॉर्ड्स का जो वेदर है वो भी ओवरकास्ट रहेगा, और उम्मीद की जा रही है कि बॉलर्स को बहुत कुछ मिलेगा। ऑलरेडी आकाशदीप ने कल जैसे बॉलिंग की 10 विकेट्स उन्होंने पूरे मैच में चटकाए। फिर अगर आप बात करते हो, सिराज ने पहली इनिंग में 6 खिलाड़ी आउट किए थे, दूसरी इनिंग में उन्होंने भी 1 खिलाड़ी आउट किया, वो भी सही रिदम में नजर आ रहे हैं। और इसमें एडिशनल जसप्रीत बुमराह की हो रही है प्रसिद्ध कृष्णा की जगह। तो इंडिया का जो ट्रायो फास्ट बॉलर है वो बड़ा ही बेहतरीन नजर आ रहा है लॉर्ड्स के हिसाब से। और इतनी बड़ी जीत जो इंडिया ने कल हासिल की, पहली एशियन टीम बनी, क्योंकि बर्मिंघम में आज तक कभी कोई एशियन टीम टेस्ट मैच नहीं जीत सकी, इंक्लूडिंग इंडिया, कोई भी जीत नहीं सका था। तो जो शुभमन गिल की कप्तानी में कर दिखाया इंडिया ने, माइकल वॉन और आपको पता है नासिर हुसैन ने स्टोक्स को बड़ा क्रिटिसाइज किया था, काफी भारत की तारीफ भी की जा रही थी। लेकिन अब भारत ने ये जो एक और खबर सुना दिया है, ये ऐसा लगा है कि इंग्लिश मीडिया के जो जख्म थे उनमें ये नमक की तरह छिड़का गया कि जसप्रीत बुमराह की इंक्लूजन को लेकर। दूसरी तरफ इंग्लैंड ने अटिंगसन को ऑलरेडी स्क्वाड में ऐड कर लिया, और खबरें ये हैं कि प्लेइंग 11 में जोफ्रा आर्चर भी खेलेंगे, अटिंगसन भी खेलेंगे। इंग्लैंड भी अपनी बॉलिंग पे थोड़ा सा पावर बूस्ट लगा रहा है। लेकिन माइकल वॉन, वही बात है कि इतनी बुरी तरह कल इंग्लैंड टेस्ट मैच हारा है 336 रन से। ये अपने में कितना बड़ा स्कोर है, जितना इंग्लैंड ने सेकंड इनिंग में बनाया आ रहे हैं हम। उतने बीसीसीआई ने ग्रैंड स्वैन से कहा था और कि हम तुम्हारी प्रैक्टिस करवाने आ रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल है कहा होगा कि कहा होगा, कोई पता नहीं। क्या इस जीत से ये जो लगड़ बगड़ है कुछ आसमान पे जा रहे हैं। देखिए मुझे मेरी माँ की गाली देने से ना तो मैं आपकी जान छोड़ूंगा, ना मैं आपको भागने दूंगा। मैं घर तक आपके जाऊंगा, इस ज़हन में रखें। मैं वो काम करूंगा जो मैं करता आया हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं है। पहला अकाउंट जो मेरा इंस्टाग्राम पे था, लोग थे अभी भी 4000 से ज़्यादा थे, आज वो मैंने डिसबैंड कर दिया, फारिग कर दिया, डिलीट कर दिया। आज से मेरा इंस्टाग्राम पे एक ही अकाउंट है मोहसिन पाकिस्तानी के नाम से। बराए मेहरबानी उसमें जो गंद की पैदावार है, नफरत के पैरोकार हैं, उस पर ना आए, वरना मैं उससे भी बुरा हाल करूँगा जो मैं पहले करता आया हूँ। आप एक गाली देंगे, मैं 101 गालियाँ दूंगा, नंगा करके
पूरी रोड पे नचाऊंगा, ये मैं आपको बार बार कह रहा हूं। इसको वार्निंग समझें, थ्रेट समझें या रियलिटी समझें, ये आपके हाथ में है। मेरे पास फजूल लोगों के लिए टाइम नहीं है। क्रिकेट टाइम विद रकीब साहब, वालेकुम अस्सलाम। मैं अपना बताने आता हूं। एक मैच जीत के गंभीर आसमान पे चला गया, गिल मोहसिन को एक्सपोज कर गया। गिल जो है वो जो 2020-21 की गाबा का ढाबा, उससे भी बड़ी ये जीत है। और पता नहीं क्या क्या गालियां देने वाले यूट्यूबरिए जिनको अपनी अम्मा का नहीं पता सही तरह, वो मुझे बताएंगे क्रिकेट क्या। ये तो क़यामत का समय आपके लिए बहुत बड़ी जीत हो सकती है। जीत तो वाकई बड़ी है, लेकिन अगर ये फलाने से भी बड़ी है, फलाने से भी बड़ी है, और सारे गुनाह गंभीर के भी धुल गए, ऑल इज वेल हो गया, बेहतरीन टीम हो गई, नंबर 1 टीम हो गई, चैंपियन टीम हो गई, तो ये आपकी मर्जी है। थोड़ा सा तारीख को खंगालिएगा। है भाई लोगों, WTC स्टैंडिंग कौन सी टीम कहां पे स्टैंड कर रही है वो एक बारी देखना है। 2 मैच हुए हैं इस सीरीज में इंडिया के। एक इंग्लैंडिये जीते हैं, एक जीती है अपनी भारतीय टीम। तो उनका तो कहने का और बताने का जरूरत नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने का, वो तो 50-50% हो चुकी है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का लगा हुआ है सूत, ऑस्ट्रेलिया का सूत बैठ रखा है, बट कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। ये सूत अपना भी बैठेगा, हम भी वेस्ट इंडीज़ वालों को पे लेंगे, इनकी ऐसी की तैसी चिंता नहीं करनी है। और घर बुला के ही पे लेंगे, नहीं घर तो हम आजकल पिल जाते हैं, नहीं 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 ऐसा नहीं। न्यूजीलैंड तो अच्छी टीम थी भाई, वो तो बड़ी टीम है, वो बहुत ही जल्दी लर्न करती है एक्चुअली उस हिसाब से। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे ठीक कर रहे हैं ये लोग। मेरी इनसे बीच बीच में बात होती रहती है। कौन है ये लड़का अपना, ये पैट कमिंस ना, हाँ पैट कमिंस, अच्छा लड़का है, काफ़ी इज्जत करता है मेरी। तो ये सीरीज से पहले पूछ रहा था भाई साहब कुछ बताइए कि जिससे हम टॉप कर सकें। मैंने कहा कब तक? कह रहे हैं थोड़े दिन तक, फिर तो भारतीय टीम ही आएगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, आप 1-2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए टॉप कर लो, फिर अगस्त तक तो हमें ही करना है टॉप उस हिसाब से। कह रहे ठीक है भाई साहब आप करो। तो इसका थोड़ा सा शोल्डर में थोड़ा लैंड ठीक नहीं हो रहा था बॉल इसका, तो वो ठीक करवाया है। एक लड़का और लगा था, हाथ पकड़ के सीधा करवाया उस हिसाब से। तो ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। 100 इनका परसेंटेज है इस टाइम पे, शतक नहीं है उस हिसाब से। तो ये नंबर 1 पे है इस टाइम पे। श्रीलंका वालों ने कंगलुओं को धर दबोचा था, सबको पता है उस हिसाब से, तो वो भी अभी नंबर 2 पे हैं। लेकिन श्रीलंका पिछले WTC में भी काफ़ी हद तक आखिरी तक कहीं ना कहीं एक्टिवेट थी, क्वालिफाई करने के लिए जिंदा थे वो लोग उस हिसाब से। और इंग्लैंडियों का भी